गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है, जहां आप आपके सवालों के जवाब हम देते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखने हैं, अ, जिनके आंसर्स हम आज इसी समय अपने गेस्ट से लेंगे। और आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर गौरव शर्मा। ही इज एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ रिसर्च एट ग्लोब कैपिटल। वेरी गुड आफ्टरनून गौरव सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। सो हाउ हैप्पी आर यू विद द मार्केट्स राइट नाउ? गुड आफ्टरनून गीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज शो में आमंत्रित करने के लिए। हाँ बिल्कुल, जीएसटी रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो एक खुशनुमा माहौल था। बाजार एक अच्छे गैप अप के साथ ओपन हुआ था एंड दोनों दिन के अंदर यही चीज कॉमन रही कि बाजार गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद सारे गैप्स को भूल के एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में बढ़ गया। और आज भी हम वही चीज देख रहे हैं कि अच्छा गैप अप ओपन हुआ, बाजार होल्ड नहीं कर पाया एंड इट शेड आउट ऑल द इनिशियल गेन्स और अब यहाँ से एक अपने एवरेजेस के नजदीक पहुंच गया है। 630 का यहाँ से 24,630 निफ्टी स्पॉट का सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर वो भी निकल जाता है तो सीधे बाजार 500 की रेंज की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी कि 125 पॉइंट की और गिरावट वहां से सीधे सीधे देखने को मिलेगी। तो बाजार अच्छा नहीं लग रहा है और जो एक बाजार के अंदर जो लहर थी वो पूरी की पूरी नेगेटिव तरफ इन्वर्ट हो गई है। मार्केट ब्रेथ भी काफी वीक है, ब्रॉड बेस सेल ऑफ नजर में आ रहा है। आज इंडियन आईटी सेक्टर के अंदर खासी प्रॉफिट टेकिंग है और जिसका एक लार्जर इम्पैक्ट है। प्रीवियस सेशंस में हम देख रहे थे बैंकेक्स की तरफ से कुछ प्रेशर था। आज बैंकेक्स, एफएमसीजी और आईटी, ये तीन स्पेस हैं जो कि एक कैटलिस्ट हैं इस प्रकार के डिक्लाइन का। तो थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा। साथ ही साथ में सप्ताह खत्म हो रहा है, वीकेंड है, तो जनरली वीकेंड पे भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने में मिलती है। छोटे मझोले ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कोशिश करते हैं अपना नफा बांधने की और नेक्स्ट वीक में उनका स्ट्रेटेजी क्या होता है वो नेक्स्ट वीक में ही फिर फ्रेश बनाते हैं। तो इन्हीं सब का मिला जुला एक इम्पैक्ट हमें देखने में मिल रहा है एंड कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। एक सेक्टर के भी सभी शेयर नहीं चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक मूव है। मेरे को आपका ओपनिंग डायलॉग बड़ा पसंद आया गौरव सर। मार्केट मार्केट अच्छा था और बोनांजा था। वेरी ट्रू। तो सब कुछ था, एक दिन चला गया तो सब कुछ चला गया। और मैम अपना हाल बयान किया है। उत्साह के साथ ओपन हुआ और वो उत्साह कुछ ही देर टिक पाया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अंडरलाइन सेंटिमेंट इज वीक। जो भी अच्छी खबर है वो मार्केट्स बुना तो लेता है लेकिन टिक नहीं पाता, सस्टेन नहीं कर पाता। वही पूरे बाजार का हाल है और ये हाल हम कुछ कपल ऑफ मंथ से देख रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से कुछ सामने नजर नहीं आ रहा। पर अंडर करंट जो है कुछ ये दर्शाती है कि कुछ ठीक नहीं है। उसके चलते हुए बाजार जो है एक अच्छी ट्रेंड नहीं पकड़ पाता, और अगर पकड़ता भी है तो अगले दिन फिजल आउट हो जाता है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो है पहले ही लाइन में खड़े हैं। पहला सवाल जो है वो आयुष माथुर जी का है। वो पूछते हैं पीपीएल फार्मा और बीईएल के बारे में। बीईएल पे उनका एवरेज है 189 रुपीज का, और पीपीएल फार्मा के बारे में उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। आपसे दोनों ही स्टॉक्स का रिकमेंडेशन मांगे। माथुर जी को सलाह होगी मेरी कि बीईएल के बारे में पहले, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है ना यहाँ पे। हाँ जी, बीईएल। तो आई थिंक आपने बाइंग प्राइस उनका 180 रुपए के आसपास बताया है। 189। 180 पहले तो बहुत अच्छा है शेयर। बिल्कुल उनके बाइंग प्राइस से डबल हो गया है। घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत गिरावट आने के चांसेस और बन सकते हैं 340 के भाव तक के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर कुछ उनके पास स्पेयर कैश है तो वहां पे एवरेज करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं और अपनी इस पोजीशन को जैसे उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अभी होल्ड किया है, आने वाले 2-3 साल और दे दें और अच्छे रिटर्न्स यहाँ से निकल कर आएंगे। अब दूसरा शेयर उनके पास है पीपीएल फार्मा का। पीपीएल फार्मा के शेयर में भी कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। स्टॉक बिल्कुल अपने सपोर्ट्स के नजदीक है, तो यहाँ पे एक बाउंस के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। इमीडिएट नियर टर्म में मैं 240 का एक आंकड़ा देख रहा हूँ, वो सरपास होता है तो 280 के करीब के लेवल्स के लिए फिर शेयर आगे बढ़ेगा। फिलहाल दोनों ही स्टॉक्स में होल्ड की सलाह है, दोनों ही वेल प्लेस्ड है। अगला सवाल जो है मिस्टर पुनिया की तरफ से है। वो पूछते हैं ओरिएंट सीमेंट के बारे में और नेट वेब के बारे में।
दोनों ही स्टॉक्स में एंट्री करना चाहते हैं, फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि करें या ना करें। ओरिएंट सीमेंट साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है सीमेंट की, और ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। अभी भी चार्ट्स पे मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि कोई पुल बैक सस्टेन नहीं हो रहा है। स्मॉल कैप सीमेंट कंपनी है, और अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स भी देखूं, फाइनेंशियल्स ठीक है, नथिंग टू बैड एज सच, बट शेयर के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है। आई थिंक कुछ समय और वेट करना पड़ेगा इसका, और फिर देखने चाहिए कि इसके अंदर कुछ मूव आता है नहीं आता। मैं एक स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा यहाँ पे। 223 का भाव चल रहा है, वो 200 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें और अपनी पोजीशन को होल्ड करें फिलहाल। और दूसरा है नेटवेब, और नेटवेब में अगर आप एक महीने में देखें तो 30% का इजाफा और रिकवरी हम पहले ही देख चुके हैं। आज भी ये स्टॉक करीबन 60% ऊपर काम काज करते हुए, बिल्कुल। इनको खरीदारी की सलाह देंगे आप? फ्रेश बाइंग की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा यहाँ पे। अगर है, होल्ड जरूर रख सकते हैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, बट ये प्राइस पॉइंट नहीं है जहां पे एंट्री ली जाए, क्योंकि ऑलरेडी शेयर 2300 के भाव से 2800-2900 की रेंज में आ गया है। डिप का वेट करें, 2700 के नीचे का भाव मिले तब ग्रेजुअली एंटर करें। नितेश जी का सवाल है, और ये सवाल है साइंस सिल्क पे। साइंस सिल्क के स्टॉक है उनके पास 175 की खरीद है। वो आपसे जानना चाहते हैं कि इस समय अब क्या करें। साई लाइफ की बात की जा रही है? साइंस सिल्क। अच्छा, साइंस सिल्क, एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। जी श्योर। अभी हमने इसमें ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं किया है, वी डोंट ट्रैक इट, तो मैं उस पर अपना व्यू नहीं दे पाऊंगा। ओके, कला मंदिर के नाम से है ना साइंस सिल्क? कला मंदिर इज मैं द ओके, यू शॉर्ट डोंट ट्रैक टर्म इट। शॉर्ट टर्म टेक्निकल व्यू दे सकता हूं, बट एक श्योर। फंडामेंटल व्यू नहीं दे पाऊंगा सिंस वी हैव नॉट स्टार्टेड ट्रैकिंग इट। चार्ट्स के हिसाब से 150 पे एक सपोर्ट नजर आता है इस स्टॉक के अंदर, और रेजिस्टेंस है अराउंड 200। रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा है पिछले 4-5 हफ्तों से लगातार, तो इधर साइड ब्रेक मिलेगा, 200 के ऊपर जाएगा तो अराउंड 20-25% का मूव देखने में मिल जाएगा, और अगर 150 के नीचे गया तो फिर से अपने सपोर्ट्स के नजदीक जो 125 के आसपास के हैं वहां पे आ जाएगा स्टॉक। सो नथिंग टू कॉन्क्रीट एज सच, वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस तरीके से है। ओवरऑल फॉर्मेशन अभी थोड़ी वीक साइड पे ही है, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक लग रहा है। ओके, गौतम का सवाल है, वो पूछते हैं आइनॉक्स विंड पे। उनका बाइंग प्राइस इन आइनॉक्स विंड इज 170 रुपीज, और 2040 ईयर तक रुक सकता हूँ। 2040, आई मीन दैट्स ह्यूज। 15 साल तक रुक सकते हैं वो इस स्टॉक में। आपसे जानना चाहते हैं क्या? देखिए, उन्होंने सेक्टर बिल्कुल सही चुना है। एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी समय म्याद को बताया है 2040 तक को रुक सकते हैं। आई थिंक शायद उन्होंने अपनी रिटायरमेंट एज कंसिडर की होगी, जिससे मैं समझ पा रहा हूँ जिस तरीके से उन्होंने आगे 15 साल का लगाया है। ही शुड होल्ड ऑन टू हिज पोजीशन। कंपनी वेल प्लेस्ड है, सेक्टर बूमिंग है, और जिस तरीके से आगे चल के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सरकार का भी रुझान है और जो डिमांड आगे आ रही है, आई थिंक दिस पर्टिकुलर सेक्टर ऑन द होल हैज अ ब्राइट फ्यूचर, और आइनॉक्स विंड में भी उस चीज का असर हमें एक लॉन्गर टर्म में देखने को मिलेगा। होल्ड की सलाह रही। अगला सवाल है राहुल कुमार जी का। ये सवाल है एवलॉन टेक्नोलॉजीज पे। एवलॉन, AVALON टेक, करंट लेवल्स पे बाय करना चाहता हूँ, तो आपकी सलाह मांग रही हूँ। और एवलॉन की अगर हम बात करें तो आज ये स्टॉक करीबन 5% ऊपर काम काज कर रहा है, और अगर हम एक महीने में देखें तो स्टॉक इज अप 5%। आई थिंक आज ही एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए? बिल्कुल, उनका सवाल सही है, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। 825 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और अपने पोजीशन को रखें ऊपर, और 1050 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर टर्म में ही, कपल ऑफ वीक्स। ओके, अगला सवाल जो है वो है काशीनाथ कपूर जी का। वो पूछते हैं, एक तो आपको हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं, उनका सवाल है एवेंटल पे, AVANTEL में एंटर कर सकते हैं? इस स्टॉक के बारे में बता दूं, ये स्टॉक 178 रुपए पे कामकाज कर रहा है। आज 12% ऊपर है ये स्टॉक। और अगर नहीं, माफ कीजिएगा, आज एक महीने में 12% ऊपर है। आज ही स्टॉक में, आज के दिन में भी 12% का ही इजाफा देखने को मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए?
महीने भर का सारा इजाफा आज ही नजर आ रहा है। वॉल्यूम बैक बाइंग देखने में मिली है इसको, और सबसे अच्छी बात यह है एक टिक पे बाइंग नहीं उठी है। थ्रू आउट द सेशन सो फार कंटिन्यूअस बाइंग आ रही है, तो संकेत तो ये यही बताते हैं दैट फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी ज्यादा है टुवर्ड्स 185 190 लेवल्स, बट यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लें 170 रुपए का, और उसके साथ पोजीशन को होल्ड करें। मैं ज्यादा लंबा टाइम होल्ड करने की करंट लेवल पे सलाह नहीं दूंगा। अगर थोड़ा भी लंबा व्यू रखेंगे तो बेहतर है, थोड़ा क्वांटिटी अभी लें, और अगर आने वाले फ्यूचर में कुछ इसमें डिप मिलता है 165 160 की रेंज का, तो वहां पे और एड ऑन करने के लिए कंसिडर करें। ओके, प्रशांत बोरा जी का सवाल है, ये सवाल है एनवायरो इंफ्रा पे। एनवायरो इंफ्रा वो टारगेट मांग रहे हैं आपसे। आई थिंक उनकी खरीद तो उनके पास होगी, पर वो टारगेट मांग रहे हैं, और 245 पे ये स्टॉक इस समय कामकाज कर रहा है। अगर एक महीने में देखो, ये स्टॉक ने कुछ परफॉर्म नहीं किया है। एक साल में ये स्टॉक जो है वो 400 लेवल से, अराउंड 400 लेवल से इन 245 के लेवल के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए? अभी गीतू जी बिल्कुल रेंज बनी हुई है शेयर के अंदर, कोई मीनिंगफुल ब्रेक नहीं दे पा रहा है। रेंज है 240 ऑन द डाउन साइड एंड 290 295 ऑन द हायर साइड। अभी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। अगर व्यूअर के पास हैं फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, एक स्टॉप लॉस लगा लें 234 रुपए का। एमएनएम में अब क्या करना है, राहुल पूछते हैं। बाय की पोजीशन है तो होल्ड कीजिए, यहाँ से शेयर का पोजीशनिंग काफी अच्छा है। हम एक लंबी अवधि के लिए ऑलरेडी वी हैव अ कवरेज ऑन द स्टॉक, और हमारा बाय का रेटिंग है। तो एक डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा कि हमारे क्लाइंट्स की इस शेयर में पोजीशन हो सकती है। आने वाला समय मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमें अच्छा लग रहा है। 3700 से 4200 की रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस शेयर में विद लॉन्ग टर्म। ओके, अगला सवाल दिलीप व्यास जी का है। वो पूछते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 105 की बाइंग है, 80 शेयर है उनके पास, ये चलता ही नहीं, क्या करूं? निकल जाऊं या फिर निवेश? मेरी सलाह रहेगी निकल जाएं और आप शिफ्ट कर जाएं अन्य हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के, नेमली एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस। और अगर आपको हाउसिंग फाइनेंस से हटके नॉर्मल फाइनेंस सेक्टर में ही रखना है तो आप श्रीराम फाइनेंस को और कंसिडर कर सकते हैं। अभी कुछ प्रॉफिट टेकिंग के बाद शेयर निचले भाव पे अवेलेबल है, बहुत अच्छा रेट है करंटली इसे ऐड ऑन करने के लिए। अगला जो सवाल है वो है आबिद भाई का। वो आपसे दो स्टॉक्स के बारे में पूछना चाहते हैं। एक है ईपैक ड्यूरेबल्स और दूसरा है मॉस्चिप। यहाँ से करंट लेवल से बाय कर सकते हैं एक साल के लिए, प्लीज सजेस्ट। अच्छा शेयर चुना है ईपैक ड्यूरेबल, अच्छा पॉजिटिव हम उम्मीद कर रहे हैं साल भर के हिसाब से बिल्कुल ले सकते हैं। 500 सवा 500 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कीजिए इसके अंदर। और सेकंड शेयर कौन सा था? मॉस्चिप